राममूर्ति व्यायाम से आपकी ताकत तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आपको यह विश्वास नहीं होगा कि इस व्यायाम से नेक्स्ट लेवल ताकत बढ़ती है। और यही असली राममूर्ति व्यायाम है। राममूर्ति दंड को लगाने से हमारे फेफड़े शक्तिशाली बनते हैं और फेफड़ों के शक्तिशाली बनने से शरीर शक्तिशाली बनता है। इसमें विश्वास और इच्छा की बहुत बड़ी भूमिका है। राममूर्ति दंड से जैसे जैसे कुंभक बढ़ता है वैसे वैसे बल भी बढ़ता जाता है। कुछ लोग कुंभक बढ़ाने के लिए जबरदस्ती श्वास रोकने या केवल श्वास रोकने का अभ्यास करते हैं, जिससे ना तो कुछ खास फायदा होता है और ना ही कुंभक बढ़ता है। ऐसा ही एक और भ्रम है कि राममूर्ति जी 3000 तक दंड और 10,000 तक बैठक लगाते थे और हम भी ऐसा करके उनकी तरह बलवान बन सकते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। लेकिन यही बात ब्रह्मचर्य के साधन पुस्तक में भी लिखी है। देखो, पुस्तकों में ऐसी गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन इस गलती का फायदा उठाया स्वामी सत्येंद्र जी के शिष्यों ने। उन्होंने इसमें गलतियां बताकर अपने नकली व्यायाम को सही साबित करने का प्रयास किया, लंबा चौड़ा गुना भाग भी किया। ऐसे तो मैं भी इनकी पुस्तक में गलतियां दिखा सकता हूँ। इनकी पुस्तक जिसका नाम है स्वास्थ्य शिक्षा के पेज नंबर 67 पर लिखा है, आयुर्वेदानुसार मनुष्य शरीर में 360 और अंग्रेजी में 240 हड्डियां होती है। अब मैं यह भी कह सकता हूँ, जिन्हें हड्डियों के बारे में नहीं पता वे शरीर विज्ञान क्या बताएंगे, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा होना स्वाभाविक है। और वैसे भी इस पुस्तक में दूसरी पुस्तकों से भी सहायता ली गई है, यह बात लिखी है। इस पुस्तक के निवेदन में इन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि सीमन बनने के सिद्धांत के ऊपर मैं आयुर्वेद का खंडन करूंगा, फिर तो आप अपनी पुस्तक का ही खंडन करें। स्वास्थ्य शिक्षा पुस्तक के पेज नंबर 52 पर लिखा है, एक भाग सीमन 40 गुना रक्त के बराबर होता है। इनकी कई बातों का काट इस पुस्तक में है और इस पुस्तक का काट ये खुद है। असलियत तो यह है कि इनका व्यायाम सैंडो का व्यायाम है, ना कि राममूर्ति का। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे, वे तो खानदानी पहलवान हैं। यार बेवकूफ हो क्या? खोज तुम्हारे गुरु ने की या खानदान ने? अगर खानदान ने की तो वे ही फाउंडर हुए, लेकिन ना तो खोज तुम्हारे गुरु ने की और ना ही उनके बड़ों ने। चलो यह बताओ, पहले मुर्गी आई या अंडा? छोड़ो, यह बताओ पहले पुस्तक लिखी गई या तुम्हारे गुरुजी ने खोज की? सबको पता है पहले पुस्तक लिखी गई। अब ना तो राममूर्ति फाउंडर है और ना ही पुस्तक लिखने वाला फाउंडर कौन है? वो व्यक्ति जिसने पुस्तक में से व्यायाम बता के उसमें से कुछ घटा के कुछ जोड़ के यह कहा है कि मैंने इसे ध्यान योग में डेवलप किया है। ऐसे तो मैं भी कह दूं, मैंने इसे ध्यान योग में डेवलप किया है और मैं ही इस व्यायाम का फाउंडर हूँ। जब राममूर्ति जी ने खोज करने के बाद भी यह नहीं कहा कि यह व्यायाम मेरा है, तो इसे अपना बताने वाला मैं कौन होता हूँ और आप कौन होते हैं? और ध्यान योग में क्या खोज की? यह कि 5 शक्तियाँ मिलती है। अगर किसी व्यायाम में 3 शक्तियाँ बढ़ती है तो क्या उनकी स्ट्रेंथ इस व्यायाम से कम होगी? यह तो वैसे ही है जैसे मांस खाने वाले कहते हैं शाकाहारी भोजन से संपूर्ण प्रोटीन नहीं मिलेगा, जबकि मिक्स करके मिल जाता है और कुछ फूड्स में है भी। और मैं बताऊं, इस व्यायाम से इतना बल क्यों बढ़ता है? प्राणा शक्ति के कारण। लेकिन आपने तो पावर को ही प्राणा बता दिया। क्या कोई अंग्रेज समझा सकता है प्राणा है क्या? अभी तो वैज्ञानिक भी इसे सही से नहीं जानते। आपने तो अंग्रेजी वर्ड भी बना दिया। सच्चाई तो यह है, यह व्यायाम भी अंग्रेजी है और इसका नाम भी अंग्रेजी। हिंदी में तो इसका अर्थ ही गलत है। स्ट्रेंथ का अर्थ होता है ताकत, लेकिन इन्होंने बताया सहनशीलता, जबकि सहनशीलता स्टेमिना को कहते हैं। लेकिन इन्होंने स्टेमिना को बताया स्फूर्ति, लेकिन स्फूर्ति का अर्थ होता है एनर्जी। लेकिन एनर्जी को बताया इन्होंने इच्छा शक्ति और दूसरा वर्ड भी जबरदस्ती पूछा गया। फोर्स मतलब होता है गति, लेकिन यह इसमें फिट नहीं हुआ तो उन्होंने कह दिया फेंकना। अगर कोई ताकत से संबंधित शब्द सही न बैठता तो ये धकेलना या उठाना जैसे शब्द भी इसमें जोड़ देते। अगर अभी भी भ्रम है तो यह वीडियो देखो। हर हर महादेव।